विजन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑनलाइन शिक्षण विभाग की तरफ से मैं अनीता सिंह आप सभी का इस ऑनलाइन एजुकेशन में शिक्षण में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा दूसरी में खेलें करें सीखें इस विषय को पूनम टीचर के साथ में पढ़ाऊंगी। आशा है आप लोग जैसे उनको सहयोग देते हैं उस तरह मुझे भी सहयोग देंगे। ठीक है बच्चों, आज हम जब शारीरिक शिक्षण की बात हुई है, आज हम आपको आज पहले हम सुविचार आपको बता देते हैं। आज का सुविचार है खेलो पढ़ो आगे बढ़ो, यानी हमको खेलना भी है, पढ़ना भी है और आगे भी बढ़ना है। खेलना भी है, पढ़ना भी है और आगे भी बढ़ना है। इसके साथ साथ हमको जब शारीरिक शिक्षण की बात हुई है तो मैं आपको आज एक खेल गीत सुनाने जा रही हूँ। जरा ध्यान से सुनेगा आप लोग, मेरे साथ हो सके तो मेरे साथ गाइएगा भी। छोटा सा खेल गीत है, ठीक है। आओ बच्चों खेलें खेल, आओ बच्चों खेलें खेल, घोड़ा बिल्ली और हरेल, आओ बच्चों खेलें खेल, बड़े अजब के ये हैं खेल, बड़े अजब के ये हैं खेल, किस्म किस्म के ये सब खेल, किस्म किस्म के ये सब खेल, आओ बच्चों खेलें खेल, घोड़ा बिल्ली और हरेल, आओ बच्चों खेलें खेल, घोड़ा बिल्ली और हेल, बचपन के हैं ये सब खेल, बचपन के हैं ये सब खेल, छुप छुप करके चलती रेल, छुप छुप करके चलती रेल, जोड़े डिब्बा बनाए रेल, जोड़े डिब्बा बनाए रेल, आओ बच्चों खेलें खेल, आओ बच्चों खेलें खेल, बचपन को न बनाए जेल, बचपन को न बनाए जेल, बच्चों के हैं ये सब खेल, बच्चों के हैं ये सब खेल, बचपन की सजाएं बेल, बचपन की सजाएं बेल, नए नए किस्म के खेल, नए नए किस्म के खेल, आओ बच्चों खेले खेल, बच्चों बच्चों खेले खेल, घोड़ा बिल्ली और हरेल, आओ बच्चों खेले खेल, वीडियो गेम और मोबाइल फेल, वीडियो गेम और मोबाइल फेल, बचपन के नहीं है खेल, बचपन के नहीं है खेल, जिंदगी की चलाए रे, आओ हम सब खेलें खेल, आओ हम सब खेले खेल, अब घोड़ा बिल्ली और हरे। थैंक यू बच्चों। बच्चों इसके बाद में आपको इस खेल गीत के बाद में शारीरिक शिक्षण जब हमारा विषय है तो थोड़ा सा व्यायाम हम थोड़ा सा कर लेते हैं, जिससे हमको एनर्जी मिल जाएगी, ऊर्जा मिल जाएगी, फुर्ती मिल जाएगी और हम अपना लेसन अच्छी तरह से कर लेंगे। ठीक है बच्चों पहले हम लोग कलाई का व्यायाम कर लेंगे। ठीक है, दोनों मुट्ठी ऐसे बांधो इस तरह से और कलाइयों को इस तरह से ऐसे से घुमाओ, 10 बार घुमाओ कम से कम इस तरह से। एक बार दाएं से बाएं, एक बार बाएं से दाएं, इस तरह से। ठीक है, आप वो क्या करके इस तरह से करो। अब क्या करना है, नेक्स्ट हमारा व्यायाम है हाथों का। हाथों को इस तरह से क्रिस क्रॉस में लेना है, इस तरह से करो 10 बार ऐसे, जैसे मैं कर रही हूं ना वैसे ही। उसके बाद हमको एक व्यायाम हमारा हाथों के पंजों का भी है। इस तरह से मोड़ो खोलो, मोड़ो खोलो, मोड़ो खोलो। इन हाथों को हम पहले फिर शोल्डर पे रख लेंगे। दूसरा व्यायाम हमारा शोल्डर का।
कंधों का व्यायाम, इस तरह से हाथों को इस तरह से हम रख लेंगे और कंधों को इस तरह से हिलाएंगे, पहले पीछे की तरफ, फिर आगे की तरफ। ठीक है, अच्छा लगा ना थोड़ा सा करके, व्यायाम करके अच्छा लगा ना थोड़ा। पहले क्या हमने क्या किया, पहले हमने कलाई को मोड़ा, फिर हमने अपने पंजों को इस तरह से ऐसे किया, फिर हमने क्रिस क्रॉस वाला किया, फिर हमने कंधों वाला किया। ये सब व्यायाम आपको घर में बैठ के थोड़ा थोड़ा करना है, क्योंकि हम बाहर खेलने नहीं जा रहे हैं। ये सब व्यायाम हमको करना है। तो चलिए, अभी हमको आज क्या पढ़ना है, खेले करे और सीखे में कौन सा शारीरिक शिक्षण कौन सा विषय पढ़ना है वो हम देखेंगे, और शारीरिक शिक्षण हमको क्या पढ़ना है वो भी हम देखते हैं। हाँ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शारीरिक शिक्षण, ये विषय पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ने वाले हैं, आज देखिए स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा है, पारंपरिक खेल और बैठक वाले खेल। देखिए बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं ना। पारंपरिक खेल और बैठक वाले खेल आज हम पढ़ेंगे। सुविचार तो हमने पढ़ लिया है, खेलो पढ़ो और आगे बढ़ो। खेलना भी है, पढ़ना भी है और आगे भी बढ़ना है। खेल गीत भी हमने गा लिया है, आओ बच्चों खेले खेल। अब हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। पहला है पारंपरिक खेल। कौन सा खेल है, पारंपरिक खेल। अच्छा, पारंपरिक शब्द जो है कहाँ से आया है, परंपरा से। परंपरा और पारंपरिक खेल, इन दोनों का कनेक्शन है, मैं आपको समझाती हूँ। पहले पारंपरिक खेल होता क्या है। परंपरा बच्चों, जैसे हम किसी के घर पे जाते हैं, या हमारे घर में कोई आता है, हमसे बड़ा है, बुजुर्ग है, हमारे टीचर हैं, हमारे गुरु हैं, तो हम उनको नमस्ते करते हैं, उनका पैर छूते हैं ना। तो ये क्या है, हमारी परंपरा है। किसी का अभिवादन करना, ये सब हमारी परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। यानी हमारे मम्मी पापा ने भी किया है, हमारे दादा दादी जी ने भी किया है, हमारे पूर्वजों ने भी ये सब किया है। यानी ये परंपरा, रीति रिवाज, जो मान्यताएं वो चली आ रही हैं। इसी तरह से पारंपरिक खेल भी होते हैं, यानी वो खेल जो कई पीढ़ियों से हम खेलते चले आ रहे हैं, यानी वो हमारी परंपरा में शामिल हो गए। हमारी परंपरा में वो खेल शामिल हो गए हैं, कई पीढ़ियों से हम वो खेलते आ रहे हैं। हमारे मम्मी पापा भी खेलते थे, हम भी खेलते हैं, हमारे दादी दादा भी खेलते थे, कई वर्षों से हम वो खेल खेलते आ रहे हैं। तो पहला पारंपरिक खेल मैं तुमको बताने जा रही हूँ। देखो बच्चों, स्क्रीन पे नाम भी दिख रहा है और कई महिलाएं तुमको खेल खेलती हुई नजर आ रही हैं। ऊपर नाम भी लिखा है, लेजिम। क्या नाम लिखा है, लेजिम। बच्चों, ये खेल जो है महाराष्ट्र का सुप्रसिद्ध खेल है, महाराष्ट्र का सुप्रसिद्ध खेल माना जाता है। महाराष्ट्र का नाम ध्यान में आते ही इस लेजिम का ध्यान सबको आ जाता है। लेजिम जो खेल है वो ध्यान सबको आ जाता है। इस खेल को खेलने के लिए 4 लोग भी खेल सकते हैं, 10 लोग भी खेल सकते हैं, 150 लोग भी खेल सकते हैं, और हजारों लोग भी खेल सकते हैं इसको। और इस खेल को तुमने अपने विद्यालय में देखा होगा, जब ध्वजवंदन होता है 26 जनवरी, 15 अगस्त को, तो ध्वजवंदन के समय इस लेजिम का प्रदर्शन बच्चे करते हैं। लेजिम का प्रदर्शन बच्चे हमेशा करते हैं, हर विद्यालय में ये होता है। और इस लेजिम के कारण, इस खेल के कारण हमारे में एक लय ताल के साथ खेल खेलने की हमारी जो हमारा जो कैपेसिटी है, हमारे जो निर्णय है, हमारा जो विकास है, कौशल है, वो बढ़ता है। यानी हम एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर हम ये खेल खेल सकते हैं। किसी अनुशासन भी बढ़ता है इससे। एक साथ खेलते हैं ना जब हम, तो लेजिम को हम हमेशा एक लय ताल में खेलते हैं। ढोल की ताल में, ये बड़ा सा ढोल होता है, बजता है, उसकी ताल में है ये बच्चे खेलते हैं लेजिम। और एकदम एक्यूरेट खेलना रहता है, लेजिम को एकदम अनुशासन के साथ खेलना रहता है। तो इस खेल को खेलने से हमारे हमारे में अनुशासन बढ़ता है, और एक दूसरे से तालमेल बिठाकर साथ में चलने की, काम करने की जो क्षमता है, जो विकास है, कौशल, उसकी वृद्धि होती है। देखो बच्चों, लेजिम एक लड़की और खेल रही है, किस तरह से खेल रही है लेजिम।
इस तरह से एक छोटा सा स्टिक रहता है, उसमें थोड़े से लोहे के इस तरह से घुंघरू जैसे चपटे चपटे लगे रहते हैं और बजते हैं, वो हाथों में घुमाकर उसको खेला जाता है। और लेझिम के बाद में जब महाराष्ट्र की बात आई है तो लेझिम तो ख्याल में आ ही गया है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस तरह से एक लेझिम खेल है और एक खेल है झिम्मा। क्या खेल का नाम है? झिम्मा। खेल का नाम है झिम्मा। देखो बच्चों, ये खेल झिम्मा जो है, ये खेल बहुत ही पीढ़ियों पुराना है, बहुत ही पहले से महाराष्ट्र में खेला जाता है ये खेल। इसको घर की महिलाएं खेलती हैं। घर की महिलाएं कब खेलती हैं इसको? जब कोई उत्सव हो। जब कोई उत्सव हो ना घर में, जैसे गणपति उत्सव है, गौरी जी को लाते हैं घर में, या शादी ब्याह है, उस समय इस खेल को खेला जाता है। घर की जो महिलाएं होती हैं, आसपास की जो महिलाएं होती हैं, वो मिल करके ये खेल खेलती हैं। एक साथ में झिम्मा, पोरी झिम्मा इस तरह से बोलती हैं और एक दूसरे से ताली बजा बजा कर इस खेल को खेला जाता है। और बच्चों, जो मैंने अभी एक बात बताई ना, जो लेझिम की बात, आपने देखा होगा गणपति उत्सव में जब गणपति जी को लाते हैं ना, तो भी देखो बच्चों को गणपति जी का जो आगमन करते हैं, हम जो लाते हैं, कभी भी सड़क में देखा होगा बहुत बड़ा जुलूस निकलता है जब गणपति जी को लाया जाता है, तो लेझिम करते हुए, ढोल बजाते हुए भी सब लोग उनको लेकर आते हैं, उनका आगमन करते हैं गणपति जी का। तो तभी लेझिम का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा लगता है। कई लोग खेलते हैं, 100-200 इस तरह से लोग सर पे पगड़ी लगाकर खेलते रहते हैं। झिम्मा झिम्मा जो है, महिलाएं जो हैं, घर में कोई शादी ब्याह हो और गणपति जी आए या कोई पूजा महोत्सव हो, तो ये महिलाएं, घर की अगल बगल की घर की महिलाएं झिम्मा एक साथ खेलती हैं। झिम्मा फुगड़ी कहा जाता है इसको, इस खेल को झिम्मा फुगड़ी कहा जाता है। और अगला हम खेल खेलें, बताती हूँ आपको मैं, बैठक वाले खेल। बैठक वाले खेल का अर्थ होता है बच्चों, जो हम घर में बैठ के खेल सकते हैं, यानी हमको मैदान में जाने की जरूरत नहीं है, हम घर में बैठ के इस खेल को खेल सकते हैं। जब हम इस समय तो कोरोना चल रहा है, तो बच्चे सही में हम मैदान में नहीं जाते हैं खेलने, अगल बगल भी नहीं जाते खेलने, तो घर में बैठकर हम, मनोरंजन तो बहुत जरूरी है, मनोरंजन करना तो बहुत जरूरी है, इस खेल को हम खेल सकते हैं। कौन कौन से खेल हैं और कैसे खेले जाते हैं, मैं आपको बताती हूँ। पहला खेल है सबका फेवरेट खेल, सांप सीढ़ी। ये सभी बच्चे खेलते हैं, हमने भी खेली है सांप सीढ़ी। और सभी बच्चे, मुझे लगता है सभी बच्चों के घर में सांप सीढ़ी होगा। सांप सीढ़ी बच्चे बहुत मन से खेलते हैं। अच्छा, इस हर खेल के नियम होते हैं, हर खेल के थोड़े थोड़े नियम होते हैं। तो सांप सीढ़ी में कैसा नियम होता है? जो डाइस होता है उसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर तक रहता है, उसको फेंकते हैं, जब 6 नंबर आता है तो ही गोटी आगे सरकती है ना? जब हम घर में रहते हैं तो गोटी आगे सरकती है जब 6 नंबर हमारा आएगा तब। फिर उसके बाद अगर हम गिनते गिनते आगे गए और सांप के मुंह के इधर आ गए, तो सांप हमको काट लेगा और सीधे उसकी पूंछ की तरह हम नीचे आ जाते हैं। और जब अगर सीढ़ी आ गई तो सीढ़ी से हम ऊपर चढ़कर आगे पहुंच जाते हैं। तो ये खेल खेलने में बहुत मजा आता है। ये खेल 3-4 लोग मिलकर साथ में खेल सकते हैं। 3-4 लोग मिलकर इसको साथ में खेल सकते हैं, और जब हम ऊपर पहुंच जाएंगे तो हम हमारा जो जीत जाते हैं, हम विजयी हो जाते हैं, हम आगे की तरफ खेल सकते हैं। फिर दूसरा खेल है चिड़िया उड़। इस खेल को खेलने के लिए हमको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। हम सिर्फ 4-5 बच्चे साथ में रहें, ये खेल को आसानी से खेल सकते हैं, एकदम मजे मजे से ले लेकर खेल सकते हैं। क्या करना है, खेलते ही होगे आप सब लोग, अब पता ही होगा आपको। हाथ हाथ सबको जिस तरह से चित्र में दिखाई दे रहा है, हाथ की उंगली इस तरह से नीचे रखनी है, और जो उड़ने वाले पक्षी हैं, यानी जो आसमान में उड़ सकते हैं, उनको हमको उड़ बोलना है। जैसे चिड़िया उड़, कबूतर उड़, मैना उड़, तोता उड़। और बीच बीच में उन चीजों का भी नाम लेना है जो उड़ नहीं सकती हैं, जैसे चिड़िया उड़, कबूतर उड़, तोता उड़, मैना उड़, किताब उड़। तो जिसने किताब उड़ में अगर उंगली उठा दी तो वो आउट माना जाएगा।
और बाकी जो चीजें उड़ती हैं उसमें हमको उंगली उठानी है, हाथ उठाना है, और जो चीजें नहीं उड़ती उसमें हमको हाथ नहीं उठाना है। अगर जिसने उठा दिया वो आउट माना जाएगा। ठीक है बच्चों। बच्चों अगला खेल है कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड भी ज्यादातर सभी लोगों के घरों में होता है। इसमें दो लोग आसानी से बैठकर खेल सकते हैं। चार कोनों में चार जालियां बनी रहती हैं। इससे हमको स्ट्राइकर, जो हमारा जो मेन गोटी होती है, उससे हमको मारना रहता है। एक काले रंग की गोटी होती है और एक सफेद रंग की होती है, और एक पिंक कलर की एक रानी होती है। वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गोटी होती है कैरम बोर्ड में। जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो एक एक जो एक पक्ष रहेगा वो काली गोटी लेगा, दूसरा पक्ष रहेगा वो सफेद गोटी लेगा। वो अपनी अपनी गोटियों को जाली में स्ट्राइकर से मार मार के जाली में हमको डालना है, और जिसकी जल्दी से गोटी आ जाएगी अपने पास, वो बच्चा जीत जाएगा। और जिसके पास रानी आ गई या पिंक कलर वाली गोटी आ गई, तो वो उसके पास ज्यादा पॉइंट्स हो जाते हैं, उसके पास ज्यादा पॉइंट्स हो जाएंगे। और ये बच्चों है हमारा लूडो। क्या है ये? लूडो। लूडो भी बच्चे बहुत मजे ले लेकर खेलते हैं, बहुत मजे ले लेकर बच्चे खेलते हैं लूडो। लूडो में कितने लोग खेल सकते हैं बच्चों? लूडो में चार लोग खेल सकते हैं। चार ऐसे घर बने होते हैं, देखो चित्र में दिखाई दे रहा है आपको, चार इस तरह से घर बने रहते हैं लूडो में। और हर घर में चार चार गोटियां होती है। जिस रंग का घर है ना, उस रंग की गोटी होगी। लाल रंग का घर आपने लिया तो आपको लाल रंग की गोटी मिलेगी। पीले रंग का घर लिया तो आपको पीले रंग की गोटी मिलेगी। और इसमें भी डाइस होता है, 1 2 3 4 5 6 वाला डाइस होता है। उसको हम फेंकेंगे, जब हमारा 6 नंबर आएगा, 6 नंबर आएगा तो हमको घर से निकलने की अनुमति रहेगी, यानी हमारी गोटी वो घर से बाहर निकलेगी। और जब हम इस तरह से आगे आगे फेंकते जाएंगे, आगे आगे गिनते जाएंगे, और आगे आगे बढ़ते जाएंगे, और जब हम पूरा राउंड पूरा कर लेंगे, और राउंड पूरा करते करते जब आप घर में अपने वापस आ जाएंगे, तो वो गोटी हमारी निकल जाएगी, यानी हमारी एक एक हमारी गोटी निकल जाएगी। फिर हम 3 गोटियों से खेलेंगे। जिसकी जितनी जल्दी गोटी निकलेगी वो जल्दी विजयी माना जाएगा। जिसकी जितनी जल्दी गोटी निकलेगी वो उतना ही जल्दी विजयी माना जाएगा। इसमें 4 लोग खेल सकते हैं। कितने लोग खेल सकते हैं? 4 लोग खेल सकते हैं। बहुत मजा आता है खेलने के लिए। सभी बच्चों के घर में होगा लूडो। और इस समय तो लूडो आजकल सब लोग मोबाइल में भी खेल रहे हैं। आजकल मोबाइल में भी बहुत फेवरेट गेम हो गया है बच्चों का लूडो खेलना। हाँ बच्चों, तो एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, कौन कौन से खेल हमने खेले, कौन कौन से खेल देखे हमने। हाँ देखो, पहला हमने पारंपरिक खेल देखा। हमने कौन सा खेल देखा? पारंपरिक खेल। ठीक है। पारंपरिक खेल जो हम पीढ़ियों से खेलते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज भी खेलते रहे हैं, और अभी भी हम लोग भी उसकी उसका निर्वाह करते हैं। तो पहला खेल है लेजिम। लेजिम कई लोग मिलकर ध्यान से एक साथ ताल में ताल मिलाकर, सुर में सुर मिलाकर ढोल की ताल पर लेजिम खेला जाता है। इसमें कई लोग भी खेल सकते हैं। बहुत सारे 10 बच्चे भी खेल सकते हैं, 100 बच्चे भी खेल सकते हैं, 1000 लोग भी खेल सकते हैं। यह खेल हमेशा विद्यालय में भी खेला जाता है। कोई महोत्सव हो महाराष्ट्र में, जैसे गणपति जी का आगमन हो या और कोई भी हो, जुलूस हो, तो उस समय हम लेजिम खेल को खेलते हैं। दूसरा है झिम्मा। झिम्मा खेल मैंने बताया आपको, मैं वापस आपको रिमाइंड करवा दे रही हूँ। बताया मैंने आपको, यह खेल घर में जो महोत्सव यानी शुभ कार्य होता है तो घर की महिलाएं खेलती हैं, यानी घर की औरतें, अगल बगल की औरतें एक साथ मिलकर झिम्मा फुगड़ी खेलती हैं। उसके बाद आता है बैठक वाले खेल, यानी ये बैठक वाले खेल यानी घर में हम लोग बैठ के जो खेलते हैं। तो पहला खेल है सांप सीढ़ी। सांप सीढ़ी का भी मैंने बताया आपको। जिस तरह से इसमें गोटी रखी जाती है, जब 6 नंबर आएगा तो हमारी गोटी आगे जाएगी। अगर हम सांप के मुंह की तरफ आगे तो हम उनको सांप काट लेगा, हम नीचे आ जाएंगे। और सीढ़ी पर हमारा अगर गोटी आ गया तो हम ऊपर चले जाएंगे, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, आगे है चिड़िया उड़। चिड़िया उड़ में खेलने के लिए हमको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। इसी तरह से 4 5 बच्चे मिल करके बैठ करके हम खेल सकते हैं। चिड़िया उड़, कबूतर उड़, इस तरह से उड़ने वाले पक्षियों के नाम लेने हैं जो आसमान में उड़ते हैं,
और बीच बीच में जो नहीं उड़ते हैं उनका भी नाम हमको लेना है। और जो चीजें नहीं उड़ती अगर उसमें हमने हाथ उठा दिया तो हम आउट माने जाएंगे। आगे है कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड एक तरह का बोर्ड होता है, इसमें दो तरह की गोटियां होती हैं, दो लोग खेल सकते हैं। काले रंग की गोटी, सफेद रंग की गोटी, और एक रानी होती है। इससे स्ट्राइकर को मारकर अपनी अपनी गोटी को हमको लेना होता है। जो जितनी जल्दी वो गोटी अपनी कलेक्ट कर लेगा वो विजयी माना जाएगा। आगे है लूडो। लूडो खेलने के लिए बच्चों 4 बच्चे खेल सकते हैं लूडो। कितने बच्चे खेल सकते हैं लूडो? 4 बच्चे खेल सकते हैं लूडो। चारों बच्चों को अलग अलग रंग की गोटी दी जाएगी और उसमें भी हमको डाइस से खेलना है। डाइस से खेलना है, जब 6 नंबर आएगा तो हमारी गोटी आगे बढ़ेगी। इस तरह से पूरा घर हमको घूम करके जब हमारी गोटी वापस आएगी हमारे घर में तो हम विजयी माने जाएंगे, यानी ये गोटी हमारी वो निकल जाएगी, हम विजयी माने जाएंगे। ये 4 लोग बैठकर ये खेल को हम खेल सकते हैं। बच्चों, आज मैंने जो खेल बताए, बैठक वाले खेल, पारंपरिक खेल, तुमको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो तुमको क्या करना है, एक काम करना है, जो तुम्हारे मनपसंद खेल हैं उनके चित्र तुमको जमा करने हैं, या तुम्हारे जो मनपसंद खिलाड़ी हैं उनके भी चित्र तुमको जमा करने हैं, उसको कॉपी में चिपकाना है और अपनी टीचर को दिखाना है। क्या करना है, उसको कॉपी में चिपकाना है और अपने टीचर को दिखाना है। ठीक है।